अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमीज़ इकबाल, रमीज़ एसोसिएट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमें बहुत से सवाल आ रहे हैं क्लाइंट के कि बैरिया की प्राइस जब सुनते हैं कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा डाउन है और जब वो कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हाई रेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसमें सिंपली मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो एरियाज़ बैरिया के जो डेवलप एरिया हैं उनके अंदर मार्केट डाउन 50% तक मार्केट डाउन हो चुकी थी। उसके बाद अभी जो मार्केट में दोबारा से इंक्रीज़ आया वो 10 to 20% है। इसमें हम बात करें सबसे पहले प्रिज्म वन की, तो प्रिज्म वन की जो प्राइस थी ये मैक्सिमम 2 करोड़ तक गई है, 180 से 2 करोड़ तक इसका जो जनरल प्लॉट का रेट था। तो मार्केट डाउन होने के बाद ये 1 करोड़ 10-15 के इन बिटवीन थी और अभी जो मार्केट का रेट है वो आप कह लें कि 130 से 140 के इन बिटवीन मार्केट ट्रेड हो रही है। इसी तरह हम बात करते हैं 500 गज़ में, तो 500 गज़ में जो रेट थे वो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के इन बिटवीन के रेट थे, जो मार्केट डाउन होने के बाद 1 करोड़ से 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 के इन बिटवीन आए थे। अभी जो आपको मार्केट में रेट मिलते हैं वो 140 से लेकर 160, 170 के इन बिटवीन के रेट मिलते हैं डेवलप एरिया। और इसी तरह हम बात करें इन रिसेंट में विलास की प्राइस में, तो विलास की प्राइस में कोई इतना खास फ़र्क ना पहले आया था ना अब आया। विलास की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही पोजीशन पे स्टैंड है, तो विलास में भी बाइंग इस टाइम सूटेबल है। और आज भी बहुत से एरियाज बैरिया के ऐसे हैं जहाँ पे डाउनफॉल की तरफ मार्केट डाउन हो रही है। तो उन एरियाज़ में हम बात करेंगे तो वो मोस्टली वो एरियाज हैं जो नॉन डेवलप एरियाज हैं। अगर डेवलप प्लाट पे बात करें तो डेवलप प्लाट में जहाँ पे अभी तक मार्केट में कोई इतना चेंज नज़र नहीं आया, तो वो बैरिया पैराडाइज, बैरिया स्पोर्ट सिटी, बैरिया गोल्ड सिटी के अंदर कोई इतना ज़्यादा अभी तक स्पेस नहीं मिली। इन एरियाज़ के भी मार्केट जो 50% तक जो रेट पहले मार्केट में स्पेंड कर रहे थे वहाँ से इस टाइम 50% डाउन है। और अभी कुछ लोगों का सवाल है कि अगर वो अभी बाई करते हैं कोई चीज़ तो क्या वो उनकी मार्केट मज़ीद डाउन हो जाएगी या मार्केट कम पे जाएगी। तो देखिए इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है ना, मार्केट आप कह सकते हैं कि ऑटो के ऊपर स्टैंड कर रही है, जहाँ से इस टाइम जो मार्केट में थोड़ा सा एक बूम नज़र आया था 15% 20% का, वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की वजह नहीं थी एंड यूज़र का यहाँ पे बाई करना। दूसरी बात यह कि सेलिंग के ऊपर जो चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। इवन के किसी भी रीजन की भी आप बात करें तो मैक्सिमम कोई 10% तक कोई सेलिंग वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि लोगों की बाइंग ऊपर वाले रेटों पे आती है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो होल्डिंग पावर रखती हैं। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन के अंदर डेवलप प्लाट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी रीजन में अपने बजट के मुताबिक कोई भी डेवलप एरिया के अंदर आप प्लाट रख सकते हैं, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि घर बनने शुरू हो चुके हैं, घर बन रहे हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वो एरियाज का ऑटो मार्केट जैसे जैसे मार्केट में घरों की तादाद बढ़ती जाएगी या बिल्डर इन हो जाएगा तो उनकी प्राइस में ऑटोमेटिकली फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको उन रेट्स के ऊपर मार्केट दोबारा मिलेगी जिन रेट से ये मार्केट टूट के वापस आए। हमारे वो क्लाइंट जो बैरिया में अभी सेल परचेज के वाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से एरियाज़ के अंदर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं आपके बजट के मुताबिक। और लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ आप होल्ड करना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ बाई करें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और जो कोई ऐसे क्लाइंट हमारे जो चीज़ अपनी सेल करना चाहते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से वो मार्केट में थोड़ी सेल पे नहीं जा रहे, उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करके जो अपना एक लॉस कम करें और शॉर्ट टर्म में अपना जो भी लॉस है उसको खत्म करके प्रॉफिट की तरफ मूव करें। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता करें या हमारा ऑफिस विजिट करें। थैंक यू।